Good evening friends, I am Aman Kumar. Welcome you all again at the platform of चहल Academy. उम्मीद करते हैं बीपीएससी 71वीं के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारा सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है, जो बचा कुचा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हम लोगों का क्वेश्चन रह गया था, आज हम लोग जो 71वीं बीपीएससी पीटी जो 13 तारीख को होने वाली है ना, और अन्य एग्जाम जो भी होने वाले हैं, जितने भी आने वाले आगामी एग्जाम्स, आगामी परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे आता ही है इतिहास में। तो चलिए इसी सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए प्रश्न के साथ, और आप भी चाहें तो इसमें कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न जो हमारा है हम लोग उसको देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको कल बताया था, बिगेस्ट हड़प्पन साइट जो है यहां पे पूछा है इंडिया में, तो इंडिया में बिगेस्ट जो है वो है राखीगढ़ी जो साइट है ये इंडिया में है, और सबसे बड़ा ये है ना साइट। धोलावीरा जो मैंने बताया था ये 5th नंबर का है, 5th नंबर में ये आता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो भी लेके चल रहे हैं रैपिड फायर के जैसा है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी में, है ना। आपको पता है कि बीपीएससी का स्तर का सारा सवाल है, तो आप जल्दी से जल्दी जितना भी हो सकता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहें। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कालीबंगन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये है आपका घग्गर। आपको पता होना चाहिए घग्गर हाकरा है ना। बहुत लोग बोलते हैं यही सरस्वती जो है ना, सरस्वती रिवर का ये पुराना नाम है घग्गर हाकरा, तो इसका सही उत्तर होगा घग्गर रिवर, है ना, ये चीज है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द एक्सकवेशन ऑफ चुन्हुदाड़ू वॉज डायरेक्टेड बाय। चुन्हुदाड़ू जो खुदाई का जो निर्देशन है किसने किया था, इसका जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका J.H. मैके ने इनका किया था। इनका एक्सकवेशन में इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन द बीड्स मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड एट। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोती निर्माण उद्योग स्थित था। अगर आपने मेरा लास्ट क्लास देखा होगा तो मैंने उसमें बताया भी था आपको कि जो चुन्हुदाड़ू है, दिस इज फेमस फॉर बीड्स इंडस्ट्री, बीड्स मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ IBC, बीड्स मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ IBC। तो इसका सही उत्तर होगा चन्हुदाड़ू। कमेंट करके बताइए कि चन्हुदाड़ू भारत के किस राज्य में है। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रॉम वेयर द कॉपर चैरियट ऑफ द हड़प्पन टाइम वॉज फाउंड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो चैरियट है किसका, तांबे का रथ, कॉपर चैरियट कहां से हम लोगों को मिला है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दायमाबाद। इसका सही उत्तर होगा दायमाबाद। बनावली से क्या मिला था हम लोग को? टेराकोटा ऑफ प्लग, मतलब हल का हम लोग को मिट्टी का बना हुआ अवशेष मिला था बनावली से। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दधेरी इज लेट हड़प्पन साइट लोकेटेड इन। जल्दी से बताइए दधेरी कहां पे है। ये प्रश्न VBI लिख लीजिए, VBI इंपॉर्टेंट है। दधेरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। जम्मू, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए इसमें। फ्रेंड्स, द राइट आंसर विल बी पंजाब। पंजाब में दधेरी जो है लेटर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो है साइट, यहां पे ये है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। बहुत ही आसान प्रश्न है, बीपीएससी ऐसा ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे, है ना। तो देखिए कालीबंगन तो है, रोपड़ भी है, पाटलिपुत्रा ये नहीं है। पाटलिपुत्रा इसका तो राइज करेगा लेटर वैदिक पीरियड के बाद, जब द पीरियड ऑफ महाजनपदाज and Patliputra will be the capital of Magad.
है ना। बाकी लोथल, रोपर, कालीबंगन तो है। पाटलिपुत्रा इसका सही उत्तर होगा। पाटलिपुत्रा वॉज नॉट द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है या जुड़ा है, जल्दी से बताइए। अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, रूपनगर। इजी क्वेश्चन है। रूपनगर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है रूपनगर। रूपनगर जो है ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ साइट है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रॉम द एक्सकवेशंस ऑफ द हड़प्पन साइट सोनौली, फ्रॉम द, एक मिनट, फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पन साइट सोनौली, है ना। ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री दिया भी है, ये मनोज वाजपेयी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी प्लस में आया था, मैंने आपको बताया था, उसका नाम था सीक्रेट्स, एक मिनट, इसका नाम था, कहां गया, सीक्रेट्स ऑफ सोनौली, SINAULI। ये 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है फ्रेंड्स, ये आपको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में एक गांव है ना, उस गांव में 2002-3 में एक खुदाई होती है और उसमें एक्सकवेशन जब होता है उसमें बहुत सारे बरियल्स मिलते हैं हम लोगों को, सोना चांदी तांबा का बहुत सारा हम लोग को अवशेष मिलता है, पॉटरी मिलता है और बहुत सारे ह्यूमन बरियल्स मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पन साइट सोनौली व्हाट वाज फाउंड, ह्यूमन बरियल्स इन द लार्ज नंबर, ह्यूमन बरियल्स इन द लार्ज नंबर, ये इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द रिवर्स अराउंड विच द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड। सिंपल सा बात है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जहां पे भी गंगा, यमुना और गंगा के किसी भी ट्रिब्यूटरी का नाम या साउदर्न रिवर का किसी भी ट्रिब्यूटरी का नाम आएगा, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द साइट with that of the Indus Valley civilization. Now in this you will find that you have to eliminate Ganga. If you will be eliminating Ganga, then you will find that 2 options are eliminated. अब इसमें देखिए इंडस तो था ही, उसका नाम ही IVC है, इंडस का ट्रिब्यूटरी झेलम, चिनाब, तो 1 2 3 कहां पे है, 1 2 3 इज इन ऑप्शन बी, दैट इज द ऑप्शन बी। और इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये है निम्नलिखित मिलान करें, है ना, कोड दीजिए। हड़प्पा, आपको पता है फ्रेंड्स, हड़प्पा जो है, हड़प्पा का जो खुदाई किया था एक्सकवेशन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो का है राखालदास बनर्जी, है ना। कालीबंगा का है C का 2 MF खान, है ना, FA खान। और ये है तो A का 1 कहां पे है, देखिए B का 3 यहां पे है, D का 4, ठीक है, ये ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित खोजकर्ताओं को उनके द्वारा खोजे गए शहरों से सुमेलित कीजिए। सेम क्वेश्चन है, उसी पहलू का क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। हड़प्पा दयाराम साहनी जहां पे है मार दीजिए 1920-21, मोहनजोदाड़ो राखालदास बनर्जी, चुन्हुदाड़ो जो है ये आपका, अच्छा ये ऐसे राव लोथल हो जाएंगे, और चुन्हुदाड़ो गोपाल मजुमदार। तो देख लीजिए A का 3 है, A का 3 कहां पे है, यहां, B का है 1, B का 1, C का है 4 और D का, ठीक है, बहुत अच्छा, ये है आपका A, ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ये प्रश्न आप VVI लिख लीजिए, ऐसा ना हो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए आपको, है ना। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये बोल रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, व्हेनेवर यू विल बी गोइंग टू द एग्जाम में एक चीज हमेशा, पेंसिल अपने पास या पेन हमेशा अपने पास रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते समय, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, उसमें जो भी नॉट, इनकरेक्ट, करेक्टली मैच, इन चीजों को पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में रहता है नॉट और हम लोग नॉट नजरअंदाज कर देते हैं और गलत आंसर टिक करके आते हैं। तो ऐसा ब्लंडर मिस्टेक मत कीजिएगा, है ना, ऐसा ब्लंडर मिस्टेक मत कीजिएगा। तो इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, रघुनाथ राव SR राव लोथल सही है, सुरकोटदा JP जोशी सही है,
धोलावीरा जो है, धोलावीरा ये बिस्त जी के द्वारा खोजा गया था, है ना, बिस्त। तो ये सही आंसर ये होगा धोलावीरा, ये बी के थापर नहीं है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा है, फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट एंड इट्स पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हड़प्पा सांस्कृतिक स्थलों और उसकी स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। चलिए इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, आई एम गिविंग यू द टाइम, जल्दी से बताइए। आलमगीरपुर कहां पे है? मैंने फ्रेंड्स आपको एक ग्राफ बताया था, एक डायग्राम भी मैंने आपको बताया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट में था आपका कौन सा? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये एक स्टेट था यूपी। नीचे था आपका दायमाबाद, दायमाबाद ये कहां था आपका? महाराष्ट्र वाले रीजन में है। नॉर्थ में जो है आपका मांडा, मांडा ये कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहां पे है आपका सुतका गेंडोर, है ना, जो माकरान कोस्ट जो है आपका, ये कहां है? पाकिस्तान वाले रीजन में है। दिस वाज द स्ट्रेच ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहां पे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है ना? तो करेक्ट मैच कौन नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल है। बनावली हरियाणा में है, बिल्कुल है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, बिल्कुल है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन द हिसार, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, और यही हिसार डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा का है, दिस इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया, है ना राखीगढ़ी, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा आयातित वाणिज्यिक वस्तुओं के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। मैच द फॉलोइंग, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 इन कनेक्शन विद द कमर्शियल आइटम इंपोर्टेड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मिनट भी इसको कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर चलिए आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है खेतरी जो है वो आपके कहां पे है? राजस्थान में है। कॉपर वहां से निकलता है। गोल्ड आपका केजीएफ मूवी आपने देखा होगा ना, केजीएफ फुल फॉर्म ही है कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड के लिए फेमस है। पामीर है ना, ये फेमस है आपका जेड के लिए। और लापिस लजूली ये अफगानिस्तान में है। तो ए का 2 कहां पे है? ए का 2 डी में है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। ये आप कर सकते हैं, जेड पामीर से आता है, लापिस लजूली अफगानिस्तान, गोल्ड कोलार, और एक मिनट ये तांबा जो है ये आ जाएगा आपका खेतरी। तो दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिस इज द एजर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत इजी है ना। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ, दे वेयर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकावेशन। बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में ऐसा कोई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का कोई शहर तो है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, इसका खुदाई करके एक्सकावेट करके इनको निकाला है जो जमीन के अंदर। और आज से लगभग 2-3 हजार साल पहले इन सब की लीला समाप्त हो गई थी। यहां पे पूरी तरीके से डिजरप्शन हो चुका था शहर का। तो इसका सही उत्तर होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए इज द राइट आंसर। A is the right answer of this question। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के को नजरिए में रखते हुए आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, है ना। नॉट ट्रू, फिर से नॉट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना, नहीं है। पहला, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वेयर यूज्ड। क्या जितना भी हम लोग को सिंगल स्टोरी मल्टीपल स्टोरी का जो बिल्डिंग मिला है जो वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ऐसा हो सकता है क्या कि सारे उसका जो ईंट है उसका साइज सेम हो? उसका रेशियो तो सेम है, 4:2:1 रेशियो उसका सेम है, अनुपात, लेकिन सबका साइज सेम नहीं है फ्रेंड्स। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, मोस्टली हाउसेज वेयर सिंगल स्टोरी, ना, सिंगल स्टोरी भी था, डबल स्टोरी भी था। मेन रोड वेयर ऑन एवरेज 10 मीटर इन विड्थ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, ये तो सही है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, नॉट करेक्ट। ए, 1 और 2 सही नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which one of the following statements is not correct about the Indus Valley people? We are talking about the Indus Valley people. We are talking about the Indus Valley people. Now, the Indus Valley people worship trees and animal. क्या वो लोग पेड़ और जानवरों की पूजा करते थे? बिल्कुल सही है. पीपल का पेड़ और भी बहुत सारी चीजें वहां से मिली थी, है ना. बुल का हम लोग को शील मिला है, यूनिकॉर्न का मिला है, बहुत सारी चीजें हम लोग को वहां से मिली है ना. पशुपति सील में बहुत सारे जानवर है, तो ये तो सही है. द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कृष्णा. ना 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 ना, ये गलत है. कृष्णा नहीं थे. आप कह सकते हैं कि ये मदर गॉडेस थी, मदर गॉडेस या पशुपति, है ना, इस टाइप का चीज था. द इंडस वैली, तो ये तो गलत हो गया. तो 2 जहां जहां पे है उसको काट दीजिए. 1 2, लो भाई, आंसर तो आ गया. अच्छा, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, एक मिनट, गलत हो गया थोड़ा. कौन सा सही नहीं है? तो ये तो है, ये तो गलत हो गया आपका. कौन सा? कृष्णा वाला. तो 2 तो हो जाएगा, तो ये काट दीजिए आप. उसके बाद है द इंडस वैली पीपल वर्शिप फायर एंड वाटर. ये भी सही है. द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ इंडस वैली पीपल इन मदर गॉडेस, तो सही है. तो केवल 2, ओनली 2 विल बी द राइट आंसर. सिर्फ 2 गलत है, बाकी सारा सही है ना. चलिए, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. हमारा अगला प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू द प्रिवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकियों की व्यापकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. द टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव, जिसको हल बोलते हैं, हैव बीन फाउंड फ्रॉम बनावली. ये तो बिल्कुल सही है, हम लोगों ने बात किया है कल भी, आज भी. द एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड वाज फाउंड एट कालीबंगा. ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ, कल हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया था. कालीबंगा से जो है ना जुते हुए खेतों का प्रमाण हम लोग को मिला है. ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द अफगानिस्तान. ये भी सही है. तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव, या 1 2 3, है ना. 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा इसका. चलिए, इसी के साथ अगले क्वेश्चंस के तरफ हम लोग बढ़ते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन. मैं आपको एक चीज बता देता हूं फ्रेंड्स, वैदिक सिविलाइजेशन जो है, ये वैदिक सिविलाइजेशन, ये क्या है? ये आपका रूरल है. रूरल, या आप बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री यहां पे बहुत था, है ना. एनिमल हस्बेंड्री वगैरह यहाँ पे बहुत सारा कैटल रियरिंग हो रहा था, तो ये तो रूरल सिविलाइजेशन हुआ. लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन. इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, यही सही होगा. इट हैज इट्स ऑन स्क्रिप्ट, ये तो सही है ही. इट हैज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये भी है लेकिन कुछ पार्ट में था. इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली, ये भी सही है. ठीक है, तो इसका घाटी अनार थी बिकॉज ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, और अर्बन सिविलाइजेशन के कारण ही इसको हम लोग नॉन आर्यन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. और क्वेश्चन नंबर 21 इज द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन. द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन, है ना. मूर्ति पूजा पूछ रहा है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत पर विचार किया जाना चाहिए, कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए, प्री आर्यन है. हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं. जैसे एक नर्तकी का मूर्ति मिला है हम लोगों को मोहनजोदारो से, है ना. एक हम लोगों को और मिला है जिसमें कि एक संत है जो साल ओढ़े हुए है, वो उसका भी हम लोग को प्रतिमा मिला है ना. तो ये कहा जा सकता है कि मूर्ति उस समय बना हुआ था, तो मूर्ति का पूजा भी होने का संभावना है. हम एश्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन आर्यन के इन्वेजन से पहले ये सारी चीजें हम लोग को मिलती हैं, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि प्री आर्यन ये होगा. ये पूरा का पूरा प्री आर्यन होगा. ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज. अब एक बात बताइए, मैंने आपको जब क्लास में ये पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो था वो था पॉटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं मृद भांड, है ना. जो मिट्टी के बर्तन थे उनको हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकली सजाया है, अलग अलग फेजेस में अलग अलग हम लोग को मिला है. जैसे रेड कलर का रेड वेयर कॉमन इन आईवीसी, ग्रे वेयर कॉमन इन वैदिक कल्चर, है ना. तो ये सारी चीजें हैं, उसका कैटेगराइजेशन है. ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? पॉटरी. टाउन प्लानिंग मत लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा पॉटरी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी.
बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने बात किया हड़प्पन साइट में हम लोग को रेड वेयर कहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है रेड, तो रेड जो है सबसे कॉमन था, ब्लू ग्रे ये तो आपको वहां मिलेगा वैदिक सिविलाइजेशन में। तो दिस क्वेश्चन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी पर्सपेक्टिव, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में दिख सकता है। अंतिम 2 प्रश्न के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। इंडस सिविलाइजेशन के लिए कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, फिर से नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए पहले। द एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर एन एडवांस्ड स्टेज, वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, पीपल न्यू द यूज ऑफ आयरन। ये कैसे हो जाएगा भाई साहब, आयरन तो होगा ही नहीं, इसके जगह पे अगर कॉपर रहता, इसके जगह पे अगर ब्रॉन्ज रहता तो हम लोग मान लेते हैं, लेकिन आयरन जो है ये आपका लेटर वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के ट्रांजिशन में हम लोग को आयरन का यूज मिला है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत बाद में है ना। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा डी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्टली यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय द इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा लंबी दूरी के संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको थोड़ा सा कल देख लीजिएगा ना, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, राइटिंग एंड पाम लीव्स, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। पाम लीव्स वगैरह को अगर उस तरीके से कर देता तो बहुत दिक्कत हो जाता। अब कबूतर पैरोट भी नहीं था, स्टोन रॉक टैबलेट भी नहीं था, ये क्या था, सील और सीलिंग्स, जो आप बोल सकते हैं ना मुहर, इसको बोलते हैं मुहर, मुहर से जो हम लोग को अलग अलग जगह पे मिला है। लाइकवाइज इफ यू विल बी सीइंग द ट्रेड रिलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी विल फाइंड दैट द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फ्रॉम द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फ्रॉम द चाइनीज सिविलाइजेशन। दैट गिव्स अस डेलिब्रेट आइडिया दैट द ट्रेड रिलेशन बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामियन एंड चाइनीज एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन was carried on by so many routes, and the Lothal was the main port city from where the trade and commerce was being carried out during the Indus Valley civilization। अगर यहाँ का हम लोग को मुहर इजिप्ट में मिल रहा है या मेसोपोटामिया में मिल रहा है या चाइना में मिल रहा है, उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिल रहा है, तो इसका मतलब उड़ के तो आ नहीं गया होगा वहां से। इसका मतलब है दोनों के बीच में कोई समझौता रहा होगा, दोनों के बीच में कोई रिलेशन रहा होगा, व्यापारिक संबंध रहा होगा, ये सारी चीजें हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो है आज का सेशन कंप्लीट होता है। इस सेशन को देखना ना भूलें, और भी सेशंस आ रहे हैं, रैपिड मैथ का है, करंट अफेयर्स का भी 1-2 दिन में सेशन आपका आ जाएगा, ज्योग्राफी का चल ही रहा है, केमिस्ट्री और साइंस का भी सर 1-2 दिन में लेकर आएंगे। तो इसको कृपया बनाए रखिए और बहुत अच्छे से जुड़े रहिए। आपको बेस्ट विशेष है हमारा कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे आयाम पे जाकर पहुंचे। वी विल बी मीटिंग टुमारो विद समथिंग न्यू फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।